बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ आज आए हैं जिला अस्पताल क्योंकि हमारे एक साथी को, हमारे एक वर्कर को जिस तरीके से गोलियों का निशाना बनाया गया और जिस तरीके से तशद्दुद किया गया और पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से जिस तरह हमारे कैंप पे हमला किया गया, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और ये नज़र आ रहा है, अगर आप कल के एक्शन देखें तो उससे ये नज़र आ रहा है कि साफ और शिफाफ इलेक्शन ये नहीं चाहते। इनको अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आ रही है। उनको पता है कि शबीर जो है वो जीतेगा और इसलिए वो सारे हथकंडे जो अपना रहे हैं, उसका मतलब है ही ये कि पीटीआई का जो वोटर है उसको डराया जाए, धमकाया जाए और पीटीआई के वोटर को वोट डालने से रोका जाए। और बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे कैंप पे हमला किया गया, हमारे कैंप पे गोलियां चलाई गई और पुलिस का रवैया जो था वो ये नहीं था कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर कि जी झगड़ा हुआ है, कि दो पार्टियों का झगड़ा हुआ है। ये बड़े अफसोस की, इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। वैसे तो इलेक्शन कमीशन का भी किरदार जो है वो बहुत ही मशकूक है और हमें बिल्कुल उन पे एतमाद नहीं है, लेकिन ये तो सीधी सीधी खुली खुली दहशतगर्दी और गुंडागर्दी है। तो ये गुंडागर्दी जो है ये तो नज़र आ रही है, क्योंकि जितनी भी आप फुटेज देखें कैंप हमारा है और सामने जनाब गाड़ियां जो हैं वो ये नज़ीर चौहान की अपने लोगों के साथ खड़ा है वहाँ पे। उसका मतलब क्या था हमारे कैंप में आने का? तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि उनको शिकस्त यकीनी नज़र आ रही है और इस यकीनी शिकस्त से बचने के लिए वो लोगों को, वोटर्स को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उनको इन हथकंडों को कामयाब नहीं होने देंगे और हम उस आदिल की सेहतयाबी के लिए दुआगो है। हम सारे आए हैं उसका हाल पूछने के लिए और उसको और शबीर को और खालिद को, इनके वालिद को हम अश्योर कराते हैं कि सारी पार्टी आपके साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ आपका इलेक्शन नहीं है, ये सारी पार्टी का इलेक्शन है और सारी पार्टी मिल के ये इलेक्शन लड़ रही है और इस दहशतगर्दी का और इस गुंडागर्दी का मुकाबला जो है वो सारी पार्टी मिल के करेगी। दहशतगर्दी की एफआईआर का भी ऐलान कर, और ये दहशतगर्दी हमारे पे तो अंदाज़ा लगाएं कि मेरे पे और हमारे बहुत सारे साथियों पे 3 दहशतगर्दी की एफआईआरें दर्ज है और जो कल आपको नजर आया है ये खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है। तो क्या उसकी एफआईआर उनके खिलाफ, नज़ीर चौहान के खिलाफ और दहशतगर्दी की शक उसमें ऐड की जाएगी? अगर नहीं की जाएगी तो ये फिर लाहौर पुलिस की जानिबदारी की खुली खुली और बदतरीन मिसाल है। तो इंशाअल्लाह ये मुकाबला सख्त है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं और इनको मनमानी नहीं करने देंगे। शक्कर साहब ये बताइएगा, ये तो हो गई इंटरनल पॉलिटिक्स, एक है कि मुल्की सतह की जो सियासत हो रही है, हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर DGIS की स्टेटमेंट के बाद PTI और अब इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं और कोई कौमी असम्बली से इस्तीफों पर नजरसानी की जा रही है। देखिए वैसी बात यह है, हमारा तो एक ही डिमांड है और एक, बल्कि आप उसको एक डिमांड के साथ एक मुंसलिक डिमांड को देख लें। हमारा डिमांड ये है कि जब भी कौमों के ऊपर सियासी बहरान आता है, मुआशी बहरान आता है, तो उसका एक ही इलाज कि फ्रेश मैंडेट लिया जाए, अवाम के पास जाया जाए, अवाम की आवाज़ सुनी जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब में जो हुकूमत है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है और जो फेडरल हुकूमत है वो एक वोट से खड़ी है और ये जो एक भानुमती का कुंभा इकट्ठा हुआ है, ये लूली लंगड़ी हुकूमतें, इन्होंने क्या करना है? इसलिए हमारा एक ही डिमांड है कि इलेक्शन हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो
जिसको भी अवाम सेलेक्ट करती है वो फ्रेश मैंडेट के साथ आए और फ्रेश मैंडेट के साथ आके मुल्क के हालात जो है उनको बेहतर करें। शक्कर साहब, लेकिन उसमें ये है कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस भी रहते हैं और ये तसल्सल रहता है इस्टेब्लिशमेंट का भी, तो क्या गारंटी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप मानेंगे अगर इलेक्शन हो जाते हैं, या अभी इस बारे में कुछ? देखिए, मैं अदारों को इन मामलात में नहीं घसीटना चाहता। मोटी बात यह है, इलेक्शन हो कौम के लिए भी बेहतर है, मुल्क के लिए भी बेहतर है, हमारे मुस्तकबिल के लिए भी बेहतर है। थैंक यू।